हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में कवि तुलसीदास द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिए गए पद्यांश का अध्ययन करेंगे। कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन बहनी के, गुरु रिनु रहा सोचू बड़ जी के। सो जनो हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारिया बोले, तुरत देव मई थैली खोले। सुनी कटु वचन कुटारा सुधारा, हाय हाय सब सवा पुकारा। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बचु नृपद्रोही। मिले ने कबू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता गरी के बाड़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे। लखन उतर आउति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। ये जो पद्यांश है, इस पद्यांश में, इस प्रसंग में लक्ष्मण परशुराम के भड़बोलेपन पर व्यंग्य करके उन्हें चिढ़ा रहे हैं। उनके सीमा से बाहर कठोर वचनों को लोग अनुचित बता रहे हैं और राम उन्हें संकेत से चुप हो जाने को कह रहे हैं। शब्दार्थ देखिए, शील स्वभाव व्यवहार। विदित का मतलब होता है ज्ञात विख्यात। उरिन ऋण से मुक्त, भय हुई, नीके अच्छी तरह। गुरु ऋणु गुरु का ऋण। सोचू चिंता, बड़ बड़ा, जी हृदय या मन। इसी प्रकार सो वह, हमरे ही हमारे, माथे काढ़ा मत्थे मर दिया, हम पर निकाल दिया। चली गए बीत गए। बड़ का मतलब होता है बहुत, बाढ़ा बढ़ गया। आनिए ले आइए। व्यवहारिया हिसाब लगाने वाला, गणना करने वाला। तुरंत या अभी। कटु का मतलब होता है कड़वी। सुधारा संभाल लिया। भृगुवर परशुराम। मोही का मतलब होता है मुझे। विप्रो ब्राह्मण। विचारी जानकर समझकर। बचू का मतलब होता है बच रहा हूं, छोड़ रहा हूं। नृपद्रोही राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला। इसी प्रकार कबहू का मतलब होता है कभी। और सुभट अच्छे योद्धा। रण युद्ध क्षेत्र। गाढ़े दृढ़ या लड़ाकू। द्विज देवता ब्राह्मण देवता। घर के ही। बाढ़े बड़े हुए, श्रेष्ठ बने हुए। इसी प्रकार रघुपति राम। सय नहीं नेत्रों के संकेत से, निवारे रोका मना किया। सरिस का मतलब होता है समान। भृगु वर कोपू, परशुराम का क्रोध। कृषाणु अग्नि। रघुकुल भानु, रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी राम। भावार्थ देखिए, कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। यानी लक्ष्मण ने परशुराम को कहा कि हे मुनि, आपके शील और स्वभाव को नहीं जानता। सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता उरिन बहनी के, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के।
और आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से ऋण मुक्त हो गए हो। गुरु ऋण रहा सोचू बढ़ जी के, और आपके ऊपर गुरु का ऋण शेष रहा है, उसका आपके मन में बड़ी चिंता थी। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गई ब्याज बढ़वाड़ा। इसलिए आप उस ऋण को हमारे मत्थे मर दिया या हम पर निकाल दिया। दिन चली गई ब्याज बढ़वाड़ा, और दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए उस ऋण का ब्याज बहुत बढ़ गया है। अब आनी व्यवहारिया बोले, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले या गणना करने वाले को बुलाकर ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, और मैं उस ऋण को मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत दे दूंगा। सुनी कटु वचन खुटार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। इस प्रकार से परशुराम ने लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुनकर और अपना फरसा साध लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, उस स्थिति को देखकर स्वयंवर सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। भृगुवर परसु देखा वही मोही, विप्र विचारी बची नृपद्रोही। और फिर पुनः लक्ष्मण ने कहा कि हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, विप्र विचारी बचऊ नृपद्रोही, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। हे राजाओं के शत्रु, मिलेंगे कबू सुगट रन गाटे, दिविज देवता अग्र के बाटे। इसलिए आपका रण क्षेत्र में कभी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। दिविज देवता अग्र के बाटे। हे ब्राह्मण देवता, आप अपने ही घर में वीरता के कारण से फूले फूले फिर रहे हो। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सहे नहीं लखनऊ निवारे। और इस प्रकार से लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर उपस्थित सब लोग अनुचित कहने लगे। रघुपति सहनी लखनऊ निवारे। श्री राम ने अपने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को बोलने से रोका। लखनऊ उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृशान। इस प्रकार से लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़काने वाले थे। भृगुवर कोप कृशान, और परशुराम जी का गुस्सा अग्नि के समान था, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल विभान। इस प्रकार से क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, अर्थात उन्हें शांत किया। अब इसमें क्या बात बताएंगे? लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों से परशुराम को क्रोधावेश की वृद्धि हुई, जिससे राम ने अपने शीतल वचनों से शांत किया। देखिए, ब्याज बढ़ बाढ़ा ब यानी ब वर्ण की आवर्ती होने के कारण से यहां अनुप्रास की छटा है। फिर इसी प्रकार विप्र विचारी बचऊ ब यहां भी ब वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा, और यहां भी ब वर्ण की आवर्ती होने के कारण से अनुप्रास की छटा है। इसी प्रकार लखन उत्तर आहुति सरिष, इसमें उपमा अलंकार है। क्यों? लक्ष्मण के उत्तरों जो उत्तर हैं वो जो सामग्री होती है अग्नि को बढ़ाने वाली, उसके समान बताए गए हैं। इसी प्रकार भृगु बर कोप कृशान, इसमें भी उपमा अलंकार बताया गया। इसी प्रकार जल संवचन यानी
जो शीतल वचन है, जल सम वचन, यहां भी उपमा अलंकार बताया गया। अब क्यों बताया गया? किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के समान बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। दूसरी बात, इसी में आक्षेप अलंकार है। इन्हीं लक्ष्मण दोषारोपण कर रहे हैं परशुराम जी पर, परशुराम जी लक्ष्मण पर भी कर रहे हैं, तो यहाँ आक्षेप अलंकार है, अर्थात उस पर विशेष जोर देने के लिए, ऊपर से कुछ मना करने के लिए, इसलिए यहाँ आक्षेप अलंकार की भी छटा बताई गई है।